हेलो एवरीवन, खम्मा गणिसा। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज़, अगर आप न्यू मॉम बन चुके हैं या बनने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि अक्सर महिलाओं को ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान सूजन होती है और उन्हें दर्द होता है और दूध की गांठें बनने लगती है। तो इसके क्या कारण होते हैं और इन सबको सही करने के लिए आप क्या होम रेमेडीज़ अपना सकते हैं ताकि ऐसी प्रॉब्लम कोई भी आपको ना होए, और कैसे अपनी केयर कर सकते हैं। तो इन सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। नंबर 1 कि अब अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराते वक्त ब्रेस्ट में पेन हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका एक कारण तो ये हो सकता है कि अगर आप सही पोजीशन में बेबी को फीड नहीं करवा रहे हैं तो इसके कारण भी आपको पेन हो सकता है। दूसरा इसका ये कारण हो सकता है कि आपको जो है निपल में दरारें हो सकती है, निपल के अंदर क्रैक हो सकता है, तो इस वजह से भी आपको पेन हो सकता है। तो इस चीज़ को सही करने के लिए आप नंबर 1 ट्राई कीजिए कि आप अपने बेबी को अच्छी पोजीशन में, सही पोजीशन में जो है फीड करवाइए। इसके लिए आप जब भी बेबी को फीड करवाते हैं तो फ्लैट सरफेस पे बैठिए, और आप अपने पीठ के पीछे भी पिल्लो दे सकते हैं जिससे आपको सपोर्ट मिले, और अपनी गोदी में भी एक पिल्लो लेना है, उस पिल्लो के ऊपर बेबी को लेटा करके जो है अच्छे से फीड करवाना है ताकि वो अच्छे से फीड करे और आपको भी ज़्यादा बैंड ना होना पड़े। इसके अलावा आप जब भी बेबी को फीड करवा रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बेबी को फीड कराते वक्त आपके निप्पल के साथ साथ बेबी का जो मुंह में है वो ब्लैक पार्ट भी अच्छे से जाना चाहिए ताकि वो प्रॉपर फीड कर पाए और दूध जो है आपके ब्रेस्ट में ना रहे, अन्यथा आपको जो है वो दूध रहने के कारण भी दर्द हो सकता है, दूध की गांठें बन सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग कराते वक्त अगर आपको पेन हो रहा है तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि आपकी जो निप्पल है उसमें क्रैक है, दरारें हैं। तो इनको सही करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी बेबी को फीड कराएं उसके बाद में आपको बेबी को जो है फीड करवाने से पहले भी और फीड करवाने के बाद में भी दोनों टाइम अपने ब्रेस्ट को अच्छे से पानी से क्लीन करना है। उसके बाद में उसे ड्राई होने देना है ताकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो। अगर आपकी क्रैक पड़ चुकी है, दरारें पड़ चुकी है, तो इनको सही करने के लिए आप ब्रेस्ट जो है निपल की क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप क्रीम का यूज़ नहीं करते हैं तो आप गाय का देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। इससे जो है आपकी बॉडी अच्छे से मॉइस्चराइज रहेगी और निपल जल्दी से ठीक हो जाएगी। अगर आप लेकिन ये यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब भी बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं तो उससे पहले अपने ब्रेस्ट को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि काऊ का घी लगाया हुआ है और वो घी लगा लिया, आपने जो है ब्रेस्ट को साफ़ नहीं किया है और सीधा अपने बेबी को फीडिंग करवा दिया है। तो ऐसे आपको नहीं करना है। आपको जो भी क्रीम, घी वगैरह कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं इनको सही करने के लिए, तो बेबी को फीड करवाने से पहले अपना को अच्छे से क्लीन करना है, उसके बाद उसे फीड करवाना है। और फीड करवाने के बाद में भी अच्छे से उसको क्लीन करके ड्राई होने देना है, क्योंकि निप्पल अगर गीली रहेगी तो इन्फेक्शन होगा, दरारें पड़ेगी, कोई इन्फेक्शन होगा तो जिससे आपको दर्द होगा। तो इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि काफ़ी सारी महिलाओं को ब्रेस्ट में जो है सूजन जैसी प्रॉब्लम होती है, ब्रेस्ट जो है वो कड़क हो जाता है, टाइट हो जाता है। तो इसका भी कारण हो सकता है कि आपका जो है मिल्क ज़्यादा बन रहा है और आपका बेबी अभी इतना मिल्क नहीं पी पा रहा है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका एक्सेस मिल्क बन रहा है तो आप ब्रेस्ट पंप की सहायता से उसे निकाल सकते हैं। अगर आप अंदर ही रखेंगे तो दूध की गांठें बन जाएगी, सूजन होगी और आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो उसको अंदर नहीं रखना है। जितना आपका बेबी फीड कर रहा है उतना उसे फीड करवाना है, और उसके बाद में एक्सेस मिल्क को ब्रेस्ट पंप की सहायता से आप बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा सूजन देखने को मिल रही है तो आप जो है अपनी ब्रेस्ट के अच्छे से मसाज कीजिए। इसके अलावा गुनगुने पानी से हल्के हल्के हाथों से मसाज करेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और सूजन भी कम होने लगेगी। नेक्स्ट है कि अगर आपको ब्रेस्ट में ज़्यादा पेन देखने को मिल रहा है, सूजन भी ज़्यादा दर्द हो रही है, एकदम रेडनेस लाल हो रखा है और आपको इसके साथ साथ बुखार भी आ रहा है और आपसे ये दर्द सहन नहीं हो रहा है, तो ये एक प्रकार का इन्फेक्शन का रोग भी हो सकता है। तो अब आपको घर पे कोई भी रेमेडी नहीं यूज़ करनी है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है ताकि डॉक्टर आपको इससे रिलेटेड मेडिसिन देंगे और आप जल्दी से ठीक भी हो जाएंगे। तो इस चीज़ में आपको वेट नहीं करना है, आपको जो है नोटिस करना है कि अगर आपको बुखार भी है, सूजन ज़्यादा है, रेडनेस ज़्यादा है, तो आपको अपने डॉक्टरों से कंसल्ट करना है। गाइस, ये तो हमने बताया कि सूजन क्यों होती है ना, गांठें क्यों होती है, इनका क्या आप उपाय कर सकते हैं। तो अब हम बताएंगे कि ऐसी कुछ टिप्स जिससे आप अपना ध्यान रख सकते हैं, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम होगी ही नहीं अगर आप इन टिप्स को आजमाएंगे। तो फर्स्ट है कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग जो है बार बार अपने बेबी को करवानी है, क्योंकि काफ़ी सारी लेडीज़ का ये होता है कि स्ट्रेस होने लगता है कि उनका मिल्क नहीं बन रहा है। तो मिल्क आप जितना अपने बेबी को फीड करवाएंगे ना, 2 से 3 दिन के अंदर मिल्क बनने लग जाता है। उसके बाद में जितना आप अपने बेबी को फीड करवाएंगे तो उतना ही आपका मिल्क सप्लाई
अच्छा होगा। तो आपको अपने बेबी को बार बार 1.5 से 2 घंटे में फीड करवाना है, क्योंकि वो अभी छोटा है तो थोड़ा थोड़ा दूध पीता है, तो उसे बार बार फीड करवाइए। और फीड करवाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको एक ही ब्रेस्ट जो है बार बार फीड नहीं करवाना है, दोनों ब्रेस्ट को बराबर फीड करवाते रहना है। वरना आप एक ब्रेस्ट फीड करवाते रहेंगे, दूसरा नहीं करवाएंगे, तो दूसरे में दूध स्टोर होने के कारण उसमें सूजन और पेन तो होगा ही। तो आपको दोनों ब्रेस्ट जो है एकदम साथ साथ में फीड करवाते रहना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि आप जब भी सोएं तो आपको अपने ऊपर हाथ करके नहीं सोना है, क्योंकि ऊपर हाथ करके सोने के कारण भी दूध जो है वो जमा होने लगता है, तो दर्द होता है। तो आपको अपने दोनों हाथों को नीचे करके ही सोना है, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ कि मुझे भी ये प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए आपको दोनों हाथ अपने नीचे करके ही सोना है। नेक्स्ट है कि जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से पहले और बाद में दोनों टाइम आपको अपने ब्रेस्ट को अच्छे से पानी से क्लीन करना है, निप्पल को अच्छे से क्लीन करना है, उसे ड्राई होने देना है। और उसके बाद में आप उस पर जो है कोई क्रीम वगैरह लगा सकते हैं, ताकि उस पर दरारें ना पड़े और कोई भी इन्फेक्शन उसे ना हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है दिन में एक बार, जब भी कोई भी आपको इन्फेक्शन नहीं है, फिर भी आप अपने ब्रेस्ट की जो है गुनगुने पानी से मसाज कर सकते हैं, ताकि आपको रिलैक्स मिले और आपको सूजन वगैरह प्रॉब्लम जैसी हो ही ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको जो है सही पोजीशन में अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, ताकि आपको इन सब प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, इसलिए चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।